जय हिंद बच्चों। क्लास 10th सीबीएसई 2025 में एक आए हुए फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए, इस प्रॉब्लम में दो पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, स्टेट टू एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स हीटिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आपका तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में दो तरह का इफेक्ट होता है। अगर हम किसी कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं तो वो वायर गर्म हो जाएगा, इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यदि किसी कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो इसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हमसे ए पार्ट में पूछ रखा है दो ऐसे अप्लायंस के नाम बताइए जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई होता हो। तो बहुत सारे अप्लायंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर 2 इलेक्ट्रिक हीटर। बस यही दो नाम लिखना आपको है। तो पहले पार्ट में आप लिख देंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक एक हो गया बल्ब, क्लियर है, इलेक्ट्रिक बल्ब। और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। ये दो ऐसे सर्किट हैं जो जूल्स हीटिंग पर वर्क करते हैं। आपका क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। क्या कह रहा है, स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं वो किलोवाट आवर होता है, जिसको जनरली हम लोग यूनिट कहते हैं। आपका इन्हीं दोनों में रिलेशन पूछा हुआ है। क्लियर। तो सबसे पहले लिख दिया जाए कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है जूल। क्या आपका जूल। और कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर। अब इन्हीं दोनों में रिलेशन पूछ रखा है, तो चलिए करते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, सबसे पहले किलोवाट को वाट में चेंज किया जाए तो 10⁻³ वाट आएगा। वाट को ब्रेक करोगे जूल पर सेकेंड में, तो वाट को ब्रेक करेंगे जूल पर सेकेंड में। और आवर को चेंज करेंगे सेकेंड में, 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। तो आवर हो जाएगा 60 इंटू 60 क्या सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया 60 इंटू 60 हो जाएगा 3600 इंटू 10⁻³ क्या आपका जूल। डेसिमल को राइट साइड लेफ्ट साइड लाएंगे। अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड हम ला रहे हैं तो 10 की पावर उतना पॉजिटिव होगा, और अगर राइट साइड ले जा रहे हैं तो 10 की पावर उतना निगेटिव होगा। तो डेसिमल को 3 के बाद लाएंगे तो ये आएगा 3.6 इंटू 10⁻1 2 3, 3 इंटू 10⁻³ क्या होगा जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 क्या हो गया जूल हो गया आपका। चलिए अब इसी का हमको ऑप्शन दे रखा है, या तो ये करिए या तो ये करिए। तो क्या कह रहा है इसमें आपका OR और में डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस 2 ओम 4 ओम एंड 6 ओम। तो फार्मूला होता है पैरेलल का 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 है 2, 1/R2 है 4, 1/R3 है 6। एलसीएम लेंगे आपका 12, तो 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12,
तो 1/RP, 1/RP इज इक्वल टू 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो 11/12। अब इसे पलट देंगे तो आरपी इज इक्वल टू आएगा 12/F11 ओम। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, थैंक यू, जय हिंद।